मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं माही चौथ यानी तिल चौथ के उद्यापन की विधि। माही चौथ 2 बड़ी चौथ में मानी जाती है और अधिकतर सुहागन महिलाएं करवा चौथ के व्रत की तरह ही यह व्रत भी जरूर रखती हैं। इस चौथ के उद्यापन के लिए सबसे पहले आप यदि महिलाओं को भोजन घर पर करवाना चाहते हैं तो 14 महिलाओं को निमंत्रण पहले ही दे दें, और यदि आप परोसा दे रहे हैं तो निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं होती है। सभी 14 महिलाओं के लिए आप कोई भेंट जरूर लें, जैसे कोई भी सुहाग का सामान, कोई बर्तन, मेहंदी के पैकेट, ब्लाउज पीस आदि कोई भी ऐसा सामान आप देना चाहें वह ले सकते हैं और उनमें रुपए जरूर रखें। एक सासू माँ का बेस तैयार करें जिसमें साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, सुहाग का सामान, बिछिया, पायल, चूड़ा आदि जो भी गहना आप रखना चाहें रखें। ससुर जी के कपड़े रखें और रुपए रखें। इस तरह से हमारी यह चौथ के व्रत के उद्यापन की तैयारी हो गई है। अब चौथ व्रत के एक दिन पहले मेहंदी लगाएं तथा चौथ व्रत के दिन सिर धोकर स्नान करें। उसके बाद में तिल कुटा तैयार करें जो कि कच्चे तिल और गुड़ को कूटकर मिलाकर बनाया जाता है। इस तिल कुटे के बिना तिल चौथ का उद्यापन अधूरा माना जाता है, इसीलिए आप तिल कुटा जरूर तैयार करें। फिर शुद्ध सात्विक भोजन की तैयारी करें। इसी बीच आप चौथ माता की पूजा और कथा कहानी अपने समय के हिसाब से यानी जब भी आप करते हैं कर ले, क्योंकि कुछ लोग यह पूजा सुबह ही कर लेते हैं तथा कुछ लोग दिन में तथा कुछ लोग चंद्रोदय के समय यह कथा कहानी सुनते हैं। लेकिन यदि आप परोसे दे रहे हैं तो पूजा सूर्यास्त से पहले ही कर ले ताकि आप सभी महिलाओं को समय पर भोजन पहुंचा सके। यदि आप सूर्यास्त से पहले कहानी सुन रहे हैं तो कहानी सुनने के बाद सूर्य को अर्घ्य जरूर दें। चौथ माता की पूजा विधि व चौथ माता की जोत कैसे लें इसकी जानकारी आपको हमारी अगली वीडियो में मिल जाएगी। अब आप जब भी कहानी सुने उस समय 14 थाली या पत्तल तैयार करें जिसमें 2-2 पूड़ी और थोड़ा थोड़ा तिलकुटा जरूर रखें। सासू माँ का बेस रखें और जो भी भेंट देने का सामान आप महिलाओं को दे रहे हैं वह सब भी रख लें। फिर कहानी सुनकर सभी सामानों पर रोली की छींटे देकर अपना पल्लू हाथ से पकड़कर 7 बार हाथ घुमाएं। अब यदि आप परोसे दे रहे हैं तो 14 जगह अच्छे से भोजन पैक करें और जो 14 पत्तल हमने कहानी के समय निकाली थी वह भी रखें। फिर महिलाओं के घर पर परोसे और भेंट का सामान और रुपए भिजवा दें। और यदि आपने घर पर खाने का निमंत्रण दिया है तो चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करवाएं। जिन महिलाओं का व्रत नहीं है उन्हें आप चंद्रोदय से पहले भी भोजन करवा सकते हैं। चंद्रोदय के समय तिल कुटे से चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद तिल कुटा से ही सासू माँ के लिए बायना निकालें। फिर सासू माँ का बेस और बायना सासू माँ को देकर पैर छुएं और सभी को भोजन करवाने के बाद स्वयं भोजन करें और स्वयं भी भोजन में तिलकुटा जरूर खाएं। इस तरह से बहुत ही सरल विधि से तिल चौथ का उद्यापन आप कर सकते हैं। अब यदि आपके घर में बहू की पहली माही चौथ है या घर में बेटा हुआ है और उसकी पहली माही चौथ है तो 5.25 किलो का तिलकुट किया जाता है, जिसमें आप 5.25 किलो तिलकुटा बनाकर कहानी सुनते समय रख लें। फिर उस पर 7 बार हाथ घुमाकर अपने परिवारजनों व पास पड़ोस में तिलकुट बांटें। लेकिन यदि आपके यहाँ तिलकुट नहीं बांट सकते हैं या ज्यादा बांट सकते हैं तो कम ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि आजकल बड़े शहरों में लेना देना कम ही रहता है, तो आप सबसे कम 1.25 पाव तिलकुट कर सकते हैं। पर इतना तो जरूर करें और कम से कम 1 या 2 लोगों को जरूर बांटें। हाँ, यदि आपने कोई मन्नत मांगी है तो आप उस हिसाब से तिलकुटा करें। इस तरह से बेटे की शादी और बेटे के जन्म के बाद तिलकुट जरूर किया जाता है। जय श्री राधे।